आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस। बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। विनोद ध्यान दो, और सुरेश क्या हाल है, ठीक हो? तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस का। बड़े इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक से। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे, ना कि बहुत डिटेल पढ़ेंगे। एक सिंपल डेफिनेशन अगर फोटोसिंथेसिस की देखी जाए तो क्या होगी, कोई बताए आप में से? ठीक है। तो इन्होंने जैसा बताया कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स फूड बनाते हैं, और ये फूड जो बनता है लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। और केमिकल्स जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं इस पूरी प्रोसेस में, उसमें एक तो गैसियस फॉर्म में आता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहे हैं, और दूसरा लिक्विड फॉर्म में आता है, दूसरा जो है वो वाटर है, ठीक है। दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। तो दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है प्लांट, एक तो गैस का जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहे हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो दो डिफरेंट कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और प्लांट क्या कर रहा है, अपना फूड बना रहा है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, उस एरिया का या उस स्ट्रक्चर का हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में दो ही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। एक का नाम मैं बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा प्लास्टिड। यस, तो कौन से प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस होती है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट, राइट, क्लोरोप्लास्ट। तो एक बेसिक सी बात ये समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या जरूरत पड़ेगी, लाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और ये सारी प्रोसेस होगी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, फूड बनेगा। ये फूड क्या होगा भाई, ये फूड जो बनता है, प्राइमरली जो फूड बनता है उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग बड़ा बेहतर जानते हैं, C6H12O6। मैं फार्मूला इसलिए बार बार रिकॉल कर रहा हूँ और बोलूंगा कि आपको ये ध्यान रहे और एक तरह से याद भी रहे। आगे के टॉपिक में अगर ग्लूकोज आता है, कई जगह आपको मिलेगा, तो वो ध्यान में रहना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ग्लूकोज की अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, हम लोग जबरदस्ती भले ही ले ले, ठीक है ना, फूड बना रहे हैं। और ये फूड कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका नाम क्या दिया जा रहा है, ग्लूकोज नाम दिया जा रहा है। कहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। क्या रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल के तौर पे? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी लिक्विड फॉर्म में चाहिए वाटर। इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। लिक्विड फॉर्म में चाहिए ये जरूरी नहीं है, प्लांट इसको सॉइल से जब एब्जॉर्ब करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब डिफ्यूज करके प्लांट के अंदर आती है तो गैसियस फॉर्म में आती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और जरूरत किसकी है? एनर्जी की। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है? लाइट के फॉर्म में। लाइट भी हमको ध्यान में रखना है यहाँ पे, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की बात हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया। हम लोग कुछ और भी यहाँ पे टर्म समझने की कोशिश करते हैं, फोटोसिंथेसिस को और क्या कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का एक जनरल रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, सी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना होता है, C6 होता है कि 6CO2 होगा? हाँ, यस, हाँ, ठीक है, 6CO2 होगा। मैं ही गलत लिखने जा रहा था, 12 और बोल भी रहा था H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या फॉर्मेशन हो रहा है भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आ रही? सन से आ रही, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हम सनलाइट ऐसे दिखा देते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ होगा प्लांट में, तो आप बोलेंगे ग्रीन पार्ट्स में। जो भी यंग प्लांट है, यानी यंग प्लांट जो ग्रोइंग कर रहे हैं, तो उनके ग्रीन पार्ट्स में, स्टेम में भी हो सकता है, लीफ में भी हो सकता है।
और जो मैच्योर प्लांट हैं वहां पे आपको कहाँ मिलेगा? तुम बताओ। लीफ में मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो लीफ में अगर आप कोई पूछ लेता भाई लीफ में कहाँ हो, बहुत पीछे अगर आपके पड़ जाएगी लीफ में बताइए कहाँ पर होगा, तब आपका जवाब होगा कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल। कहाँ प्रेजेंट होगा? मीजोफिल, मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, मीजोफिल सेल में। और मीजोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट है बेटा? लीफ में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस लीफ में होगी, और लीफ में कहाँ होगी? मीजोफिल सेल में होगी। मीजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो एग्जैक्टली प्रोसेस कहाँ हो रही फोटोसिंथेसिस की? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे कोई सवाल करता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में मीजोफिल सेल में होगा। और मीजोफिल सेल कहाँ लोकेट करेगी? लीफ में लोकेट करेगी। तो हम वापस आते हैं इस केमिकल इक्वेशन पे कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ ही साथ 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस्तेमाल हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर प्लांट को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा, साथ ही साथ पूरी प्रोसेस में 12 मॉलिक्यूल या 12 मॉलिक्यूल वाटर का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, इन दो केमिकल का होता क्या है पूरी फोटोसिंथेसिस में? तो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर आप देखें तो दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो वाटर जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन करता है। इस ब्रेकडाउन को जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं साइड में, फोटोलिसिस। किसका फोटोलिसिस हो रहा है भाई? वाटर का हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो वाटर जब ब्रेक करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो रिलीज क्या होगा भाई? यहां पर रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वाटर को तोड़ के हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, एकदम प्रकृति के नियम को ही बदल रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग सही नहीं होते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। साथ ही साथ इस पूरी प्रोसेस में H+ आयन और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं वाटर के टूटने पर। तो इनका इस्तेमाल क्या होता है? इनका इस्तेमाल प्लांट करता है एटीपी और NADPH के फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में? एटीपी और NADPH के फॉर्मेशन में। दीज आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। तो आप क्या देख रहे हैं? लाइट एनर्जी एक्चुअल में कहां इस्तेमाल हुई? वाटर के ब्रेकडाउन में, और फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है एटीपी और NADPH के फॉर्मेशन में, जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। कहने का मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या देखा हमने कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रही है? लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहानी होने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसका क्या होता है? रिडक्शन होगा। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस्तेमाल हो रहा है, और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बार बार दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिए। पूरी प्रोसेस में वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है भाई? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इनका इस्तेमाल क्या कर रहा है प्लांट? एटीपी और NADPH की सिंथेसिस में। अब आते हैं इधर कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और इस रिडक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हम लोग कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन किसका होगा भाई? यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है पानी का, जल का, वाटर का, है ना।
किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? वाटर का। और रिडक्शन किसका हो रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वाटर का ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है भाई? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो फोटो सिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर ऑक्सीडाइज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है। इस पूरी प्रोसेस में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास है वो है सनलाइट। मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है पूरी प्रोसेस में। क्या हो रहा है? एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना। एनर्जी रिलीज तो हो नहीं रही है, क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। और ये जो एनर्जी चाहिए इसका एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास क्या है? सनलाइट है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक नाम और देते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यूटिलाइज हो रही है ना। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड दैट केमिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ग्लूकोज। फाइनली अभी तो मैंने यहां पे बताया कि एटीपी एंड एडीपीएच बन रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे होगा। कहां पर होगा वो तो आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मेशन जहां पर होगा, जहां पर भी सिंथेसिस होगी, वहां पे एक टर्म और इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म या एनाबोलिक रिएक्शन। कोई भी सिंथेसिस वर्ड आप सुने, अगर प्रोटीन का कोई बोले कि फॉर्मेशन हो रहा है, कोई बोले लिपिड की सिंथेसिस कर रही है बॉडी, कोई बोलता है डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है देन इट इज कॉल्ड एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिज्म। क्या बोलेंगे? एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिज्म। तो फोटोसिंथेसिस द टाइप ऑफ एनाबोलिक रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस द टाइप ऑफ एंडरगोनिक रिएक्शन, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। कहां से मिल रही है? सनलाइट से। फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो बनेगा साहब ये आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ये वाटर के ब्रेकडाउन से आएगी। एकदम दिमाग में आपको भर के रखना है, राइट। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया